नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 जून सन 2026। हरियाणा की राजनीति में 3 जून का दिन यानी आज का दिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व दिग्गज नेता चौधरी भजनलाल जी की पुण्यतिथि यानी स्मृति दिवस के रूप में जाना जाता है। उनका निधन 3 जून 2011 को हुआ था। हर साल 3 जून को उनके पैतृक स्थान आदमपुर, हिसार और पूरे हरियाणा में उनके समर्थक उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। चौधरी भजनलाल हरियाणा के सबसे प्रभावशाली और चतुर राजनेताओं में से एक थे। वह हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 4 दिन खराब रहेगा मौसम, तपती गर्मी पर लगा ब्रेक। अधिकतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस लुढ़का। हरियाणा में फौजियों के लिए खुशखबरी। हरियाणा के इन 9 जिलों में खुलेंगे विशेष सैनिक सदन, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं। सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव को हटाया। विवादित ऑन स्क्रीन मार्किंग के टेंडर की जांच के आदेश। भाखड़ा पाइपलाइन उखाड़ने पर 31 किसान नेताओं पर FIR। महिलाएं धरने पर बैठी, आज से भूख हड़ताल करेंगी। हरियाणा में SIR को लेकर कांग्रेस अलर्ट। एक्शन मॉनिटरिंग कमेटी बनाई। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य की करेगी निगरानी। हरियाणा में सरकारी डॉक्टर PG बॉन्ड पॉलिसी बदली। मेडिकल एजुकेशन बॉन्ड अब जरूरी नहीं होगा। 3 साल मेडिकल कॉलेजों में करेंगे काम। फैकल्टी की कमी भी होगी दूर। हरियाणा में नए बिजली उपभोक्ताओं को मिलेंगे स्मार्ट मीटर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की रिव्यू मीटिंग। ITI में प्रवेश प्रक्रिया हुई प्रारंभ। 15 जून तक करे आवेदन। ऑनलाइन होगा अप्लाई। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में 8 तारीख को CM नायब सिंह सैनी करेंगे BJP ऑफिस का उद्घाटन। आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। प्रदेश अध्यक्षा भी रहेंगी मौजूद। EPFO का बड़ा अपडेट। UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा। टेस्टिंग हुई पूरी। जम्मू के किश्तवाड़ में 2 जगह बादल फटा। लैंडस्लाइड से सड़कें बंद। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आंधी बारिश। और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का दावा, ₹2.5 और महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। 4 बार में अब तक ₹7.5 बढ़ चुकी है कीमतें। साथ ही खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 28 मई के बाद हुई बारिश की वजह से गर्मी और लू से राहत मिली है। 27 मई तक राज्य का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, लेकिन बारिश के बाद यह घटकर तकरीबन 39 डिग्री सेल्सियस रह गया है। अभी 2 और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे, जिसके चलते 6 जून तक मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील रहेगा। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन ने बताया कि पहला पश्चिमी विक्षोभ 2 जून की रात से सक्रिय होगा, जबकि दूसरा 4 जून को पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से मंगलवार रात से 6 जून तक हरियाणा के अधिकांश इलाकों में तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हरियाणा के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों से जुड़े परिवारों के लिए अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 9 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन स्थापित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है, ताकि उन्हें एक ही स्थान पर कई सारी जरूरी सेवाएं एक साथ मिल सकें। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अनुसार पलवल, पानीपत, नारनौल, फतेहाबाद, जींद, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे। इन केंद्रों के शुरू होने के बाद सैनिकों से जुड़े अधिकांश काम एक ही परिसर में हो सकेंगे। अभी तक सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अपने विभिन्न कार्यों के लिए कई विभागों और कार्यालयों में जाना पड़ता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का कार्यालय, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पॉलीक्लिनिक, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ECHS की सुविधाएं और CSD कैंटीन एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। यहाँ विश्राम गृह और कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। यहाँ दूर दराज से आने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों को रात को विश्राम करने के लिए भी सुविधा मिल जाएगी। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि देश और राज्यों में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के साथ साथ बिजली क्षेत्र में होने वाले घाटे को कम करना समय की आवश्यकता है। इसके लिए बिजली निगमों को नई तकनीकों को अपनाते हुए लक्ष्य निर्धारित योजनाओं एवं परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और राज्य की बिजली घाटे को शून्य करने की दिशा में और अधिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली बिलिंग
और वास्तविक आपूर्ति के बीच के अंतर को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राज्य में प्रीपेड मीटरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रथम चरण में सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों और सरकारी कर्मचारियों के परिसरों में इसे लागू किया जाए। इसके पश्चात 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं तथा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इस प्रणाली से जोड़ा जाए। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भविष्य में प्रदेश के सभी नए उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में चल रही विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स अभियान की निगरानी के लिए एक एक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। यह समिति जिला स्तर पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य की निगरानी करेगी और संबंधित अधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाए रखेगी। समिति का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से पूरा हो। अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के निर्देश पर जारी आदेश के अनुसार समिति के सदस्यों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना अब शुरू कर दिया है। पार्टी चाहती है कि उसके संगठनात्मक प्रतिनिधि जिला स्तर पर सक्रिय रहकर मतदाता सूची से जुड़े मामलों की निगरानी करें और संभावित गड़बड़ियों को समय रहते उठाएं। हरियाणा के हादसे में भाखड़ा पेयजल लाइन उखाड़ने का प्रयास और सड़क का जाम करने के मामले में पुलिस ने 31 किसान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। हादसे के SP विनोद कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चैनत गांव में सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में SDO शीला देवी की शिकायत पर पुलिस ने ये FIR दर्ज की है। सोमवार दोपहर किसान पाइपलाइन के पास हथौड़े और लोहे की रॉड लेकर पहुंचे थे। जब पाइपलाइन नहीं टूटी तो हांसी बरवाला रोड पर बड़े पाइप डालकर जाम कर दिया था। अधिकारियों से मीटिंग के बाद ग्रामीणों ने एक दिन के लिए धरना भी स्थगित कर दिया था। इसके बाद मंगलवार को धरना फिर से प्रारंभ हुआ। महिलाओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर पाइपलाइन से पानी कनेक्शन देने की मांग की, तो वहीं महिलाओं ने भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है। किसान नेता बेलीराम फौजी ने बताया कि चैनत गांव में पेयजल की मांग को लेकर अब आंदोलन और तेज किया जाएगा। बुधवार से 51 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठेंगी, जिसके बाद गुरुवार को 101 पुरुष भी भूख हड़ताल शुरू करेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा ऑन स्क्रीन मार्किंग सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा करने वाले 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मामले में स्टूडेंट्स अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है। उधर CBSE के रीएवल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक भी हुआ है। CBSE के अनुसार 2 मिनट में 15 लाख एक्सेस अटेम्प्ट हुए, जबकि 1 लाख से ज्यादा बार सिस्टम के फाइलों तक बिना अनुमति पहुंचने की कोशिश की गई। हालांकि साइबर अटैक के बावजूद पोर्टल काम करता रहा और दोपहर 3 बजे तक 16,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन कर दिया। यह पोर्टल सोमवार से शुरू होना था। दरअसल 13 मई को CBSE ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। इस बार पहली बार कॉपियां कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक की गई थी। रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों ने नंबरों को लेकर शिकायत की, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने और अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की लगातार मौजूदगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्विस के दौरान पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कर रहे डॉक्टरों के लिए पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग की ओर से जारी की गई बदली हुई पॉलिसी के तहत जो डॉक्टर सरकारी सर्विस में रहते हुए क्लिनिकल स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर लेते हैं, अब उन्हें मेडिकल एजुकेशन बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं होगी और वे अपने मूल विभाग में काम करते रहेंगे। इस निर्णय से पूरे हरियाणा में स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर सेवाएं मजबूत होने की उम्मीद है। हरियाणा ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि क्लिनिकल में पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को छूट दी गई है। ऐसे डॉक्टरों को हरियाणा सिविल डेंटल सर्विस मेडिकल एजुकेशन बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं होगी और वे अपनी हायर स्टडी पूरी करने के बाद अपने मूल विभाग में सर्विस जारी रख सकेंगे। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ITI में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं या 12वीं की अंक तालिका, आधार कार्ड,
परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज का फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए संस्थान परिसर में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां प्रवेश प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शन और आवेदन भरने में निःशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्य दिवसों में संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। सभी पात्र युवाओं से अपील की गई है कि वे समय रहते आवेदन कर तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण का लाभ अवश्य उठाएं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की 15वीं पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच सकते हैं। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीसी हिसार महेंद्र पाल व एसपी सिद्धांत जयंत ने आदमपुर कॉलेज में बने हेलीपैड का निरीक्षण किया। वहीं आदमपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर व्यापक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जाहिर करने पर एमएलए पनिहार और उनके बेटे एडवोकेट भूपेंद्र पनिहार दोनों भी एक्टिव हो गए हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर आकर चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि से एक दिन पहले वीडियो मैसेज जारी कर समर्थकों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। इससे पहले उनके द्वारा खुले तौर पर पुण्यतिथि को लेकर एक भी पोस्ट नहीं डाली गई थी। कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों के लिए ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुलदीप खुद बड़ी घोषणा कर सकते हैं। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई अपने पिता चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि यानी आज 3 जून पर बड़ी राजनीतिक ताकत दिखा सकते हैं। पूर्व सीएम की पुण्यतिथि पर आसपास के राज्यों से भी भजनलाल समर्थक पहुंच सकते हैं। उनकी खुद की पार्टी भाजपा की इस कार्यक्रम पर भी नजर बनी रहेगी। इससे पहले दिल्ली में वर्करों से मुलाकात कर वह स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने की बात कह चुके हैं। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई अपने पुराने साथियों के साथ नजर आ सकते हैं। देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ पीएफ निकासी की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाने की तैयारी में है। ईपीएफओ 3.0 के तहत अब सदस्य यूपीआई के जरिए सीधे अपने ईपीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। इस नई व्यवस्था की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और इसे जल्द लागू किए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में जानकारी दी कि यूपीआई आधारित पीएफ निकासी सुविधा का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। नई सुविधा शुरू होने के बाद ईपीएफओ सदस्य अपने खाते में उपलब्ध निकासी योग्य राशि को देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर यूपीआई के माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में ट्रांसफर भी कर पाएंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कर्मचारियों को जरूरत के समय पैसा मिलने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल 2025 में एडवांस क्लेम की सीमा भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई थी। यह सुविधा बीमारी, शिक्षा, शादी, मकान निर्माण या फिर किसी अन्य जरूरी जरूरतों के लिए उपलब्ध है। मौजूदा नियमों के अनुसार ईपीएफ सदस्य मेडिकल जरूरत, शिक्षा, घर खरीदने और अन्य आवश्यक कारणों के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मंगलवार को बादल फटे हैं। रेड क्रॉस, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच सकता है। पहले 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान था। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। 23 राज्यों में जून की शुरुआत के साथ गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के कई इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई है। कई जगह बादल छाने से तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ। तो राजस्थान के अलवर में 1 घंटे की बारिश से बाजारों में पानी भर गया। तो राजस्थान के पाली में बारिश के बाद सड़क पर नदी की तरह पानी बहता दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 6 जून के बीच केरलम के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। आज यानी 3 जून को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा पुलिस विभाग पंचकुला द्वारा स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ के पदों पर भर्ती होने जा रही है। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने वाली हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे इंटरव्यू में सीधा हिस्सा ले सकते हैं। इंटरव्यू की तिथि 10 जून तय की गई है। इंटरव्यू का समय सुबह 9 बजे से रहेगा और स्थान पुलिस लाइन मोगीनंद पंचकुला रहेगा। इन पदों के लिए भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल यानी HSISF या HAP से बर्खास्त सिपाही व साल 2004 में चयनित हरियाणा सशस्त्र पुलिस के 819 सिपाहियों को ही निम्नलिखित निबंधनों के और शर्तों के आधार पर उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में रुपए नहीं देने होंगे। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी।
महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में भारतीय जनता पार्टी का नवनिर्मित जिला कार्यालय 8 जून को शुरू होगा। इसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता सुबह 9 बजे नूनी शेखपुरा स्थित कार्यालय में करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र राव ने बताया कि कार्यालय उद्घाटन को लेकर जिले के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री आरती राव, पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, विधायक ओम प्रकाश यादव, विधायक कंवर सिंह और पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग का भरोसा दिया। डॉक्टर यतेंद्र राव ने बताया कि नया जिला कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। भवन के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी को विशेष महत्व दिया गया है। कार्यालय में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए अलग कक्ष, आवासीय सुविधा, आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम, बड़ा मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी और कंप्यूटर कक्ष सहित कई तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। राजस्व विभाग ने शेष बचे प्रशिक्षुओं पटवारियों को भी जिला और विभाग आवंटित कर दिए हैं। अब अगले 2 माह में नए पटवार और कानून को सर्कल बनाने की तैयारी चल रही है। हरियाणा में 2691 से बढ़ाकर पटवार सर्कलों की संख्या 5077 करने की योजना प्रस्तावित है। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानून को एसोसिएशन हरियाणा के राज्य महासचिव सन्नी दहिया ने बताया कि राज्य प्रधान जयवीर चहल व प्रतिनिधि मंडल ने भू अभिलेख निदेशक से मुलाकात करके मांग की थी कि पटवार सर्कल बढ़ाए जा रहे हैं तो कानून को सर्कल भी बढ़ाए जाने चाहिए। अभी 12 से 15 पटवारियों पर एक कानूनगो की तैनाती होती है। अब लाल डोरी से संबंधित राजस्व का कार्य भी पटवारियों व कानूनगो को मिलेगा। ऐसे में काम का बोझ कम करने के लिए 5 से 6 पटवार सर्कल पर एक कानूनगो की तैनाती की मांग की गई है। निदेशालय ने पत्र भेजकर सकारात्मक जवाब दिया है। हरियाणा भू अभिलेख निदेशालय के निदेशक डॉक्टर यशपाल ने बताया कि प्रशिक्षु पटवारियों को जिले व विभागों का आवंटित कर दिया गया है। अब प्रयास यही है कि पटवार सर्कल जल्द से जल्द बनाए जाएं। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 383 अंक की तेजी के साथ 74,650 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 101 अंक की बढ़त रही और ये 23,484 पर बंद हुआ। आईटी, एफएमसीजी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। साउथ कोरिया का शेयर बाजार भारत को पछाड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। इस तेजी की बड़ी वजह चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनियां हैं जो दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते इस्तेमाल के दम पर लगातार रिकॉर्ड बना रही है। सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 758 रुपए बढ़कर 1,56,000 रुपए पहुंच गए हैं। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,050 रुपए बढ़कर 2,65,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,43,167 रुपए और $1 का दाम 95 रुपए 27 पैसे पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।